नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेके मुस्लिम समुदाय का हिंदू समुदाय से वाद विवाद बनता है। वाद विवाद इस हद तक बढ़ जाता है दोस्तों कि वो हिंसा का रूप ले लेता है और हिंसा का रूप लेने के बाद आगजनी और पथराव की घटना हो जाती है। इस दौरान 20 राउंड फायर होता है या उससे भी ज़्यादा फायर हो जाते हैं और इन सब घटनाक्रम के अंदर दोस्तों एक 22 साल के लड़के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से। उसका पोस्टमार्टम भी किया गया, उसमें गोली के निशान, गोली तो लगी थी, साथ में चाकू के निशान भी थे। उसको गोद दिया गया था चाकू से। दोस्तों, जब उसका पोस्टमार्टम करके उसके शव को उसके घर भेजा गया, परिवार को सौंपा गया, तो वहां पर 5 से 6 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए और शव की उन्होंने एक यात्रा निकाल दी। करीब 5 से ज़्यादा किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर की वो यात्रा निकली। माहौल बहुत खतरनाक, गर्मा गया माहौल। पुलिस को समझ में आ गया था कि ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। पुलिस ने उनके परिवार को समझाया और उनसे कहा कि ये डेड बॉडी है, आप इसकी अंत्येष्टि कीजिए, इसको ऐसे मत घुमाइए। परिवार को भी बात समझ में आई कि अब परिवार लेकिन इस बात पर माना जब पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको पूरी तरह सजा दी जाएगी। तब जाके परिवार ने माना और उनके अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए। लेकिन दोस्तों, भीड़ वहां से नहीं हिली। जो 5 से 6 हज़ार लोग थे वो और बढ़ गए और भीड़ ने उसके बाद जो हिंसा का तांडव किया वो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। अस्पतालों को आग लगा दी गई, शोरूम को, दुकानों को आग लगा दिया गया, गाड़ियों को आग लगा दिया गया। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ हुआ। पुलिस पीछे हट गई, पुलिस भी भाग गई, क्योंकि जब कहते हैं जब पब्लिक एकदम से पागल होती है और जब पब्लिक के दिमाग पर जुनून सवार हो जाता है तो फिर पब्लिक किसी को नहीं देखती। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ दिनों से ये बड़ा फैशन में आ गया है मामला कि गणेश जी के विसर्जन के दौरान या गणेश जी की जब आरती है, गणेश जी जब लाए जाते हैं तो पथराव कर दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, या दुर्गा जी की झांकी जब आती है या दुर्गा जी का जब विसर्जन होने जाता है या आरती के समय रोक दी जाती है आरती या उन पर पथराव हो जाता है। ये क्या तरीका है दोस्तों? ये एक ट्रेंड में आ गया है तरीका। ये कौन सा तरीका है? आप कर रहे हो तो ठीक है, और मान लीजिए अगर हिंदू समुदाय ने भी ये कर दिया तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने में पूरी दुनिया जानती है कि आपका कोई तोड़ नहीं है। आप तुरंत दिखाने लगते हैं कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस देश में हमारे साथ जो है असहिष्णुता का व्यवहार किया जा रहा है। और ये जो आप लोग करते हो, जो हमारी प्रतिमाओं पे आप लोग मारते हो पत्थर वत्थर, ये क्या है भाई? ये क्या चीज़ है? 20 करोड़ 22 करोड़ लोग हो आप लोग, उसके बाद इतना गंदा व्यवहार, इतनी गंदी चीज़ें। और ये करते जो कुछ, खैर मानसिकता तो सबकी लगभग एक जैसी है, लेकिन आपको समझाना, जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं मुसलमानों के, उनको समझाना चाहिए कि भाई हम लोग इसी देश में रहते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये क्या तरीका होता है कि आप गणेश प्रतिमा या दुर्गा प्रतिमा के अंदर आप पथराव कर देते हैं? और अगर मान लीजिए कि हिंदू ने भी यही किया, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया दे दी, तो फिर आपके भी हर त्यौहार जो है घर में मनेंगे। ईद और बकरीद जो है वो भी आपके घर में मनाई होगी। फिर आप भी रोड पे नहीं कर पाएंगे। फिर ना देश बचेगा, ना त्यौहार बचेंगे, ना पर्व बचेगा। भैया, हिंदुओं की चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। हम लोग इस देश को एक रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग प्रतिक्रिया देते नहीं हैं। और अब जब दे रहे हैं तो आप देख लीजिए। इसलिए जो शांत है उसको शांत रहने दीजिए, उसको भड़काइए मत। वैसे भी दुनिया जानती है कि हिंदू बड़ा शांतिप्रिय व्यक्ति होता है, बड़ा शांतिप्रिय धर्म होता है। लेकिन जब शांत आदमी अशांत होता है तो फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। इस देश में हम सबको मिलकर रहना है। हम सबको मिलजुल कर एक त्यौहार मनाने हैं, पर्व मनाने हैं, उत्सव मनाने हैं। हम से कोई कहीं नहीं जा सकता कि कोई हम लोगों को अपनाने वाला नहीं है। ये तो देश हमारा है, आपको कोई नहीं अपनाएगा, आपको रहना यही है। तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। एक दूसरे के पर्वों में अगर शामिल नहीं हो सकते मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक दूसरे का सम्मान तो करें। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठिए, लेकिन इस तरीके की गंदी सोच जो है ये पथराव वाली, ये बदल दीजिए। बहुत मुश्किल आएगी नहीं तो, क्योंकि जब एक देश में रह रहे हैं तो एक साथ रहना है, और जब एक साथ रहना है तो एक दूसरे के पर्वों को अच्छे से मनाना है। और नहीं भी मनाना है तो कम से कम दूर से बैठ के देखना है, और वो भी नहीं कर सकते तो घर में रहिए, क्योंकि ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ होगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब एक देश में रहना है
तो फिर हमें एक होकर रहना पड़ेगा, तब जाके देश बचता है और ऐसा होता है जिसमें रहा जा सके और रहने लायक बनता है। और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगी और समझना भी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।